हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कुमार और आप देख रहे हैं हॉरर स्टोरीज बाय कुमार। तो आज की कहानी सुनाने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप भी अपनी ज़िंदगी से संबंधित कोई हॉरर स्टोरीज हमें भेजना चाहते हैं तो हमारे सोशल मीडिया हैंडल पर हमसे संपर्क जरूर करें। हमारे सोशल मीडिया का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ज़्यादा देर न करते हुए हम डायरेक्ट अपनी कहानी पर चलेंगे। यह कहानी अगस्त 2017 की है, जब मैं और मेरी कुछ दोस्तों ने पूरा राजस्थान घूमने का प्लान बनाया था। हम लोगों ने दिन में निकलने की बजाय रात को निकलना ज़्यादा मुनासिब समझा, क्योंकि दिन के टाइम ट्रैफिक बहुत ज़्यादा मिलता था। इसलिए हम लोग रात के टाइम निकलने वाले थे। रात के तकरीबन 10 बजे सभी दोस्त एक जगह पर एक साथ मिले और अपनी पर्सनल गाड़ी से राजस्थान के लिए निकल लिए। तकरीबन 2 से ढाई घंटे बाद जब करीब 12 बजे होंगे, अचानक से बारिश शुरू हो गई। क्योंकि अगस्त के मौसम में बारिश होना आम बात थी, इसीलिए हमें कोई अचरज नहीं हुआ। पर ये बारिश हमारे लिए कितनी खतरनाक होने वाली थी, ये शायद हमें भी नहीं पता था। खैर, दिल्ली पार करने के बाद हम गुड़गांव पहुंचे और जैसे ही हमने गुड़गांव को क्रॉस किया, पूरा रोड खाली हो चुका था। रोड पर केवल एक आध दो गाड़ियां चल रही थी। दरअसल वो रोड नहीं, एक्सप्रेस वे था जो सीधा जयपुर तक के लिए जाता था। उस एक्सप्रेसवे पर कोई ढाबा वाबा भी नहीं था, ना तो कोई होटल था। लगभग 70-80 किलोमीटर चलने के बाद बारिश और तेज हो गई। तभी अचानक हमारी गाड़ी में कुछ खराबी आ गई और जब हमने गाड़ी खोलकर चेक की तो गाड़ी के कुछ पार्ट्स खराब हो चुके थे। पहली बार तो मुझे अपने दोस्त पर बहुत गुस्सा आया कि टूर पर जाते समय भी ये कचरा गाड़ी लेकर आया, लेकिन हमारे पास कोई और चारा भी नहीं था। इसलिए हमें गाड़ी में बैठकर इंतजार करना पड़ता या तो पास से किसी मैकेनिक को ढूंढना पड़ता। हमने बारिश बंद होने का इंतजार करना ज़्यादा मुनासिब समझा और कार के अंदर बैठकर बारिश बंद होने का इंतजार करते रहे। पर जब लगभग 1-1.5 घंटे बाद ही बारिश बंद नहीं हुई, तब मैं और मेरे एक दोस्त ने सोचा कि क्यों न चलकर आसपास देखा जाए कि कोई मैकेनिक है या नहीं। क्योंकि हमारे पास एक रेनकोट भी था, इसलिए मैं और मेरे एक दोस्त ने रेनकोट पहना और किसी दूसरी गाड़ियों से लिफ्ट मांगने लगे। हमें वहाँ पर एक दूसरे गाड़ी वाले ने लिफ्ट दी और थोड़ी दूर जाने के बाद हमें एक मैकेनिक मिला। हमने मैकेनिक से बोला हमारी गाड़ी खराब हो गई है और हमें उसे रिपेयर कराना है। मैकेनिक ने बोला ठीक है, चलिए मैं आपके साथ चलता हूँ। और मैकेनिक जब हमारे साथ हमारी गाड़ी देखने आया, तब उसने बताया कि इस गाड़ी को ठीक होने में कम से कम 3 से 4 घंटे का समय लगेगा। ये सुनकर हमें बहुत धक्का लगा। फिर हमने उससे यहाँ पर ठहरने की कोई वाजिब जगह पूछी, तब उसने बताया यहाँ से लगभग 5-6 किलोमीटर दूर पर एक होटल है, आप लोग वहाँ पर रुक सकते हैं। तब तक ये गाड़ी आप मेरे गैराज में छोड़ दीजिए, मैं इसे रिपेयर कर दूंगा। और 5-6 किलोमीटर जाने के लिए भी हमें किसी वाहन की जरूरत थी। तब उसने हमें अपनी 2 बाइक दी, जिस पर एक पर मैं और मेरा दोस्त, दूसरे पे 2 दोस्त बैठकर होटल तक पहुंचे। होटल देखने में बड़ा वेयर सा था, लेकिन हमारी मजबूरी थी, इसलिए हमें उस होटल में रुकना जरूरी था। हमने जब होटल के अंदर गए, अंदर घुसते ही हमें एक नेगेटिव एनर्जी सी महसूस हुई। मेरे दोस्त ने भी मुझसे कहा
यार यहाँ कुछ अजीब सा लग रहा है। उसे फील तो मुझे भी हुआ, लेकिन थोड़ा जोश दिखाते हुए मैंने उससे कहा, अरे कोई बात नहीं, ये बारिश में भीगे हैं इसलिए ऐसा लग रहा होगा। उसने भी मेरी हाँ में हाँ मिला दी। हम रिसेप्शन पर जाकर हमने एक रूम की मांग की। उन्होंने बताया कि यहाँ पर कोई भी रूम खाली नहीं है। ये सुनकर तो मुझे और धक्का लगा, लेकिन जब मैंने उनके कीबोर्ड की तरफ देखा तो वहाँ पर रूम नंबर 420 की की टंगी हुई थी। मैंने उससे पूछा कि ये एक रूम की तो आपके पास है? तब उन्होंने बताया कि वो ये कमरा किसी को भी नहीं देते। दरअसल ये कमरा किसी को किराए पर देने लायक नहीं है। जब मैंने उनसे उसके बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि दरअसल ऐसी मान्यता है कि उस कमरे में भूत प्रेतों का साया है। इस रिसेप्शनिस्ट की बात सुनकर मुझे बहुत तेज से हंसी आई और साथ ही मेरे दोस्त भी हंसने लगे और हमने ऐसे ही उस रिसेप्शनिस्ट का मजाक उड़ाया कि आजकल भी तुम भूत प्रेतों की बातों पर विश्वास करते हो। उस रिसेप्शनिस्ट ने कहा, सर अगर आप ये रूम लेना चाहते हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, पर आप एक बार सोच लीजिए। मैंने और मेरे दोस्त ने बिना कुछ सोचे समझे उस रूम को लेने के लिए हामी भर दी और ये ना सोचना समझना ही हमारे लिए एक बहुत बड़ी गलती साबित होने वाला था, क्योंकि शायद उस रिसेप्शनिस्ट की बातें ठीक थी। उसने हमें चाबी पकड़ाई, पेमेंट लिया और मुस्कुरा के वहां से चल दी। मैं और मेरे तीनों दोस्त अपने कमरे की तरफ जाने लगे। कमरे की तरफ जाने के समय मैं ऑकवर्ड सा महसूस हो रहा था, पता नहीं क्यों। और जैसे जैसे हम कमरे की तरफ बढ़ते जाते, कमरे गैलरी की लाइट ऑटोमेटिक जलनी बंद होनी शुरू हो जाती, पता नहीं क्यों। तो जब हम अपने कमरे पे पहुंचे तो हमने ताला खोलने के लिए जैसे ही चाबी अंदर डाली, दरवाजा अपने आप खुल गया। मैं और मेरे दोस्त चौंक गए कि इतनी जल्दी दरवाजा कैसे खुल गया। लेकिन हमने उस तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया और अंदर कमरे में दाखिल हो गए। कमरे को बंद करने के बाद जब हमने पूरे रूम का इंस्पेक्शन किया तो वहाँ बहुत गंदगी थी और एक अजीब सी स्मेल भी आ रही थी। हमने रूम सर्विस वाले को फोन करके रूम को साफ सफाई करने के लिए बोला और उसी रिसेप्शनिस्ट ने हमसे कहा कि सर उस रूम में कोई भी जाने के लिए तैयार नहीं है, उसकी सफाई हमें खुद ही करनी होगी। तो कहते हैं मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, क्योंकि हमें रूम की जरूरत थी तो हमें साफ सफाई भी खुद ही करनी थी। तो हमने रूम को झाड़ा पोछा साफ किया। रूम थोड़ा देखने लायक हुआ, लेकिन 10 से 15 मिनट के बाद ही बहुत तेजी से हवा का झोंका लगा और सारी खिड़कियां खुल गई, जिससे हमारा कमरा फिर से गंदा हो गया। ये बड़ा मुझे अजीब सा लगा। मैंने सोचा एक हवा के झोंके से खिड़कियां खुलने से गंदगी कैसे हो सकती है, लेकिन हमने खिड़की को बंद करके इस बार खिड़की को हमने अंदर से भी लॉक कर दिया और फिर से सब कुछ झाड़ के साफ करके हम चारों बहुत ही थक गए थे, इसलिए हम तुरंत बिस्तर पर लेट गए और लेटते ही हम सबको नींद आ गई। रात के तकरीबन 2 या 2:30 बजे होंगे, तभी हमें वॉशरूम में किसी के नहाने की आवाज सुनाई दी। इसलिए जब मेरी नींद खुली, रात के तकरीबन 2 या 2:30 बजे होंगे, मुझे अचानक से पेशाब लगी टॉयलेट में। तो मैं टॉयलेट करने के लिए वॉशरूम में गया और जब मैं वॉशरूम से वापस आया
और वॉशरूम से वापस आकर दोबारा लेट गया। लेकिन जैसे ही मैं लेटा, मुझे लगा शायद वॉशरूम से कोई आवाज आ रही है। मुझे बड़ा अजीब सा फील हुआ। मैंने कहा कि बस। मैंने अपने चारों तरफ देखा तो मेरे सभी दोस्त तो लेटे हुए थे। मैंने सोचा इस समय वॉशरूम में क्या हो। मुझे अपना वहम समझकर क्या हुआ, मैं देखने के लिए वॉशरूम में दोबारा गया, पर वहां पे कोई भी नहीं था। मैंने इसे अपना वहम समझकर इग्नोर किया और दोबारा से आकर लेट गया। और फिर मैं जैसे ही लेटा, कमरे की लाइट अपने आप दोबारा जल गई। मुझे फिर से शौक लगा। इसे मैंने अपने दोस्तों को भी साथ में उठाया और मैंने उनसे बताया कि लाइट अपने आप ही जल गई और वॉशरूम में अजीब सी आवाज भी आ रही थी। उन्होंने कहा, लगता है तुम ज्यादा थक गए हो, इसीलिए तुम्हें ऐसा लग रहा होगा। उनका ऐसी बात नहीं है। हम आपस में बात कर ही रहे थे कि अचानक से हमें बहुत तेज सी चीख सुनाई दी। वो चीख सुनकर हम सबके होश उड़ गए। ऐसी चीख हमने आज से पहले कभी नहीं सुनी थी। लेकिन हम लोग इसीलिए हम सब ने एक साथ उठकर वॉशरूम में जाना उचित समझा। और जब हम वॉशरूम में गए तो हमने देखा पूरा वॉशरूम पूरी तरह से गंदा हो रखा था, जैसे वहां पर किसी ने उठा पटक की हो, मतलब इधर उधर कुछ सामान फैलाया हो। पानी की टंकी ऑटोमेटिक चालू थी, जबकि मुझे अच्छी तरह से ध्यान था कि मैं पानी की टोटी बंद करके आया था। फिलहाल हमने टोटी दोबारा बंद की और वहां पर एक एयर फ्रेशनर रख दिया ताकि बदबू आना थोड़ा कम हो सके। लेकिन हमारे रूम में आते ही ऑटोमेटिक कमरे की लाइटें जलना और बंद होना स्टार्ट हो गई। और हमें ये समझते देर नहीं लगी कि इस कमरे में सचमुच कोई गड़बड़ है। और उस रिसेप्शनिस्ट की बात भी एकदम सही थी। इसलिए मैंने अपने दोस्तों से इस कमरे से बाहर निकलना ही मुनासिब समझा के साथ, और इसलिए मैंने अपने दोस्तों के साथ इस कमरे से बाहर निकलना ही मुनासिब समझा। लेकिन जब मैं और मेरे दोस्त दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़े तो बाहर जाने का दरवाजा ही नहीं खुल रहा था। हमने बहुत कोशिशें की लेकिन दरवाजा नहीं खुला। इसके बाद हमने टेलीफोन सर्विस से रूम सर्विस पे कॉल किया, लेकिन अजीब बात है कि कोई फोन ही नहीं उठा रहा था। और थोड़ी देर बाद फोन लगना भी बंद हो गया। हम लोगों ने अपने मोबाइल का नेटवर्क चेक किया तो हम सबके मोबाइल से नेटवर्क भी गायब थे। और ये सब देखकर अब हमारी हालत खराब होती जा रही थी और धीरे धीरे उन चीखों की आवाज़ भी बढ़ती जा रही थी। साथ में उन लाइटों का बार बार जलना बंद होना हमें और भयावह किए जा रहा था। थोड़ी देर बाद खिड़कियां फिर से अपने आप खुल गई और हवाएं और तेज चलने लगी। ऐसा लग रहा था कि मानो सचमुच उस कमरे में कोई है। और इतना कुछ सहने के तुरंत बाद और तभी अचानक से हमारे कमरे की लाइट एकदम से बंद हो गई। अब वो नहीं जल रही थी। हवा बिल्कुल पूरी तरह से शांत हो गई थी। वो चीखें आना भी बंद हो गई। हमें लगा शायद सब कुछ नॉर्मल हो गया है। लेकिन जैसे ही हम लोगों ने दोबारा से दरवाजे की तरफ बढ़ना शुरू किया, कमरे के एक कोने से एक रोशनी सी आई। और उस रोशनी में जो हमने देखा, मैं आप लोगों को वो नहीं बता सकता और शायद मैं बताना भी नहीं चाहता। वो अजीब सा चेहरा, वो बाल, उससे समझ लीजिए कि मैं आप लोगों को वो एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि वो कितना खतरनाक था। ये देखकर मैं और मेरे दोस्त सब वही बेहोश होकर गिर पड़े। सुबह तकरीबन 6 बजे हम सबकी आँख खुली तो हम सब हॉस्पिटल में थे और हमारे फैमिली वाले भी वहाँ पर आ चुके थे। हमारे फैमिली वालों ने हमें बताया कि
तुम लोगों को उस होटल के रिसेप्शनिस्ट ने वहाँ अस्पताल में भर्ती करवाया है और वो हमसे हमारे साथ क्या हुआ इस बारे में पूछने लगे, लेकिन हमारे पास इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि हम उन्हें इस बारे में बता सकते कि हमारे साथ क्या हुआ। मैंने बस अपने माता पिता से यही कहा कि मुझे उस मंजर को याद नहीं करना और प्लीज़ आप मुझसे उस बारे में मत पूछिए। तो दोस्तों, ये थी मेरी ज़िंदगी की सबसे बुरी घटना जो शायद मैं आज भी नहीं भूल पाया। मुझे आज भी रात को कभी कभी उसके सपने आते हैं। इसलिए मैं ये कहानी यहीं पे समाप्त करता हूँ। थैंक यू।